मर गया। अरे रेड्डी और रेड्डी, तुम आते ही फोन चलाने लगे। तुम्हें पता है कल 15 अगस्त है? अरे ये 15 अगस्त क्या है? अरे यार, जो चौकता के बाद और 16 से पहले आता है वही तो 15 अगस्त है। अरे ये क्या था? अरे बस इतनी ही हंसी आई। हाँ मालूम है, गणतंत्र दिवस है ना। अरे उल्लू, अरे झंडू बम, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर साल तो आता ही है ना। उन लोग भी इतने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं। ऐसा क्यों बोल रहा है यार? ऐसे नहीं बोलो तो कैसे बोलो? आजाद से पहले भारत जैसा था आज भी तो वैसा ही है ना। और रही बात इन सब चीजों में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी लाइफ तो पूरी ठीक चल रही है, इट्स ओके। और मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? ठीक है, वैसे मैंने सोचा था कि कल छुट्टी है तो मैं तुम्हें एक जगह घुमाने ले जाऊंगा। अरे हाँ तो चलते हैं, हमने कब मना किया। पर जाना कहाँ है? टेक्स्ट म्यूजियम, अपने हाईवे पर ही तो खुला है। अरे टाइम देख, 8 बज गए। अरे वो तो 9 बजे तक खुला रहता है। चलो चलो फिर चलते हैं। वाह कितना अच्छा म्यूजियम है। सच यार, बड़ा अच्छा म्यूजियम है। हाँ जी बताइए। अरे यहाँ तो पुतले भी बोलते हैं। Oh, shut up! I am not Putla, I am the manager. Oh, sorry. Okay, go and enjoy. Wow, कितना अच्छा म्यूजियम है। One minute, सब ऐसे ही रुकेंगे, इधर मुड़ेंगे। अरे ये सब कौन है? अरे ये सब इसके स्टैचू है। तो मैंने कब कहा कि ये सब इंसान है? लेकिन ये स्टैचू है किसके? ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स के हैं। अरे ये तो मुझे मोटू पतलू जैसे दिख रहे हैं। हेलो, रेस्पेक्ट कर। देख भाई, इनमें से मैं किसी को नहीं जानता हूँ और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो गैर जाके गाना सुनूंगा। जब तुम चले जाओगे तो मुझे बुला देना, ठीक है? वाह, कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। अरे यार इधर देख, ये स्टैचू कितना अच्छा बना है। हाँ यार, सच में बहुत अच्छा बना है। Sir, the time is over. The museum is closed. बता रहे। रेड्डी आ चल। अरे यार इसे छोड़, अपने आप आ जाएगा, हम चलते हैं। अरे अरे ये दोनों कहाँ चले गए? अंधेरा क्यों है यहाँ पर? ये क्या, दरवाजा भी बंद है। अब क्या होगा मेरा? कहाँ फंस गया इन पुतलों के बीच में? सिट, कौन है ये सब? कौन हो तुम? मेरा नाम भगत सिंह है। आज तक आपने मुझे टोपी पगड़ी और मूंछ में देखा, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा और ये मेरी 5 साल की उम्र, और इस उम्र से मैं अपने देश की आज़ादी के सपने लेके चला था। और आज मैं अपने देश को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या वो वही भारत है जिसके लिए मैंने, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी दी थी। यह सपना तो मैंने नहीं देखा था कभी। आज ये सब अपने जेब भरने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं। क्या इन्होंने सोचा कि देश के लिए फांसी लेते मुझे कितना तकलीफ हुआ होगा? आज मुझे यह लग रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल पे क्यों थी? क्या देखना वो जोर बाजू एक कातिल का, जब अपने ही जहां कातिल हो। हर हर महादेव। खलीगम्मा, मेरा देश देखकर तो आपको पता चल गया होगा मैं कौन हूँ। महाराणा प्रताप मेवाड़। इस मेवाड़ के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है। अपने देश भारत को आजाद रखने के लिए मैंने कई युद्ध लड़े। हम राजपूत थे, व्यापारी नहीं। मैंने अपना हर व्यापार इस देश भारत के लिए किया और व्यापार से जो मुनाफा होता था उसे मैं जन सेवा में लगाता था। मेरू पर्वत से भी ऊंचा था मेरा ये भारत, लेकिन ये भारत आज भी वो भारत नहीं जिसके लिए मेरा सारा योगदान व्यर्थ हो। मैं 37 साल की थी जब मेरा देहांत हुआ था। मेरा नाम कमला नेहरू है। भारत की स्वतंत्रता के लिए मैंने भी एक छोटा सा योगदान दिया था। 19
योगदान भी किया, पर मैं आज ये क्या देख रही हूँ। मैं गलत थी। मैंने कहा था कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, पर जब मैं ये भारत को देखती हूँ तो लगता है काश मैं ये बोलती, मैं मेरी भारत नहीं दूंगी। मेरी साम्राज्य के लिए मैंने मेरे बच्चों को बांधकर तनिक युद्ध लड़ा था, फिरंगियों को सबक सिखाया था, पर देखो अब इन भारतीयों ने ही फिरंगी के साथ चाल चल रहे हैं। धिक्कार है ऐसे भारतीयों पर जो राजद्रोह कर रहे हैं। मेरा नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। इतिहास के पन्नों में मेरा नाम कहीं खो सा गया है। पूरी दुनिया मुझे हस्तशिल्प के विषय में जानती थी। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? कैसे जानोगे? क्योंकि तुम लोगों को तो हम सारे मोटू पतलू लगते हैं। मेरा नाम लाला लाजपत राय है। मेरा जन्म 28 जनवरी 1855 पंजाब में हुआ था। मेरे को पंजाब केसर भी कहते हैं। भले ही मैं पंजाब में क्यों ना जन्म हुआ, लेकिन मैंने मेरे भारत देश के लिए कुर्बानी दी है। हिंदू मुस्लिमों को एक समझा, पर धर्म क्या? क्योंकि भगवान महावीर कहते थे पर धर्म स्वभाव है, पर आज उसका उल्टा हो रहा है। मैं मंगल पांडे, ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री का सिपाही। मुझे अंग्रेजों ने बागी करार दिया। जब मैं मरा मैं सिर्फ 30 साल का था, लेकिन मैंने अपने देश के लिए ऐसा काम किया कि लोग मुझे 30,000 साल तक नहीं भूलेंगे। लेकिन आज कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि वो 30,000 साल क्या 3 दिन भी याद नहीं रहता। अरे रेड्डी, तू रात भर यहाँ पर क्या कर रहा था? अरे मैंडी, मुझे माफ कर दे। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है? कुछ हुआ? कुछ बता तो सही। आज मुझे इन सबको देखकर मालूम हुआ, एहसास हुआ कि इन सब ने कितनी कुर्बानियां दी थी।